हेलो दोस्तों मैं आज आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू का केमिस्ट्री ऑनर्स का हम सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ईयर का हम सिलेबस कवर करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारा ऑनर्स होता है वो 3 साल का होता है, जिसमें हमें कुल 8 पेपर देना होता है। पार्ट 1 में 2 पेपर देना होता है, पार्ट 2 में 2 पेपर और पार्ट 3 में हमें 4th पेपर देना होता है, यानी कुल 8 पेपर देना होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा ईयर में और कौन सा पेपर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों, जो हमारा बीए पार्ट 1 के केमिस्ट्री ऑनर्स का जो हमारा पहला पेपर होगा, उसमें हमें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। ग्रुप ए में हमें पढ़ना है द स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमें पहला पढ़ना है गैसो स्टेट के बारे में, जिसके अंतर्गत ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट के बारे में, तीसरा हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में और चौथा हमें पढ़ना है कोलाइड स्टेट के बारे में। ये ग्रुप ए में। अब बात करते हैं पेपर 1 के ग्रुप बी में, जिसमें हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड पढ़ना है द स्टेट ऑफ एक्शन थर्मो केमिस्ट्री के बारे में, और सेकंड के बी में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स 1, फिर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स 2, और हमारा फोर्थ पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं ग्रुप पार्ट 1 पेपर 1 के ही ग्रुप सी की, जिसमें हमें चेंजेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ना है केमिकल चेंजेस के बारे में, सेकंड पढ़ना है ड्यूल सॉल्यूशन एंड चेंज ऑफ स्टेट 1, थर्ड पढ़ना है ड्यूल सॉल्यूशन चेंज ऑफ स्टेट 2, फोर्थ पढ़ना है प्रोसेस्ड एट सॉलिड सरफेस के बारे में, जिसके बारे में सब अंतर्गत कुछ पढ़ना है। तो आप लोग पीडीएफ अच्छे डाउनलोड करके देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं पेपर 1 के ही, और जिसमें हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप ए में हमें फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, सेकंड पढ़ना है बाउंडिंग मॉडल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें सेकंड ए में पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, सेकंड पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड के ए में नोमेनक्लेचर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, और थर्ड के बी में हमें एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, फोर्थ में पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ना है। अब बात करें इनऑर्गेनिक के ग्रुप बी में, जिसमें हमें पढ़ना है सिस्टमैटिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, जिसमें हमें पहला पढ़ना है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइज, दूसरा पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में, और दूसरा का भी पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ वेरियस कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स के बारे में पढ़ना है, और हमें ये थर्ड पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स के बारे में, चौथा पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ द होलोजाइन विद रेफरेंस के बारे में ये पढ़ना है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक की बात करें ग्रुप सी में, जिसमें हमने मिसलेनियस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ना है मेलिकुलर साइमेट्री के बारे में, दूसरा पढ़ना है एलिमेंट्री मेगाट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और उसमें दूसरा पढ़ना है प्रिंसिपल इन्वॉल्वेंट, तीसरा प्रिंसिपल इन्वॉल्वेंट के बारे में। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं पेपर 1 के ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पहला ग्रुप ए के फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पहला पढ़ना है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, पढ़ना है इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, चौथा पढ़ना है एलिमेंट्री स्टोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये कुल 4 टॉपिक कवर करना है ग्रुप ए में। अब बात करते हैं ग्रुप ए में इनऑर्गेनिक है, जिसमें डिटेल स्टडी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पहला पढ़ना है अल्कोहल, फिर हाइड्रोजन्स एंड केटोन्स के बारे में, दूसरा पढ़ना है कार्बोलिक एसिड के बारे में, दूसरे बी में पढ़ना है ऑर्गेनिमेटिक कंपाउंड ऑफ एमजी एंड एल आई, मैग्नीशियम लिथियम, और तीसरा एमिन्स एंड यूरिया के बारे में पढ़ना है, चौथा पढ़ना है एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अब ग्रुप सी की एप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पहला पढ़ना है एनालिटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, फिर एनालिटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, फिर तीसरा पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और चौथा में ये 2 टॉपिक कवर करना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर। अब बात करते हैं दोस्तों बीए पार्ट 1 के पेपर 2 की, जिसमें हमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, और 2 में हमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल। बात करते हैं दोस्तों बीए पार्ट 2 की, जिसमें हमें पेपर 3 होगा, उसमें हमें फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रुप ए में स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें वही सब टॉपिक गैस्ट्रो स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइड के बारे में पढ़ना है, वही सब पढ़ना है हमारा ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, जो पार्ट 1 में पढ़ना था, पार्ट 1 के पेपर 1 के लिए पढ़ना था, वही सब पढ़ना है, बस इसका लेंथ पड़ जाएगा और कुछ टॉपिक पढ़ जाएंगे इस समय। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ग्रुप बी में हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, तीसरा पढ़ना है फेज इक्विलिब्रियम, चौथा पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। बात करें ग्रुप सी की पेपर 3 के, जिसमें हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, दूसरा कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है, तीसरा हमें काउंटर टेक्स्ट के बारे में, चौथा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है,
पेपर थर्ड के हैं बी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो जिसमें ग्रुप ए में फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। फिर मैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, फिर नोमेनक्लेचर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर केमिस्ट्री इन इक्वल एंड नॉन इक्वल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और ग्रुप बी में ही हमें सिस्टमेटिक केमिकल ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला जनरल केमिस्ट्री, फिर दूसरा इंट्रोड्यूस ट्रांजेक्शन मेटल केमिस्ट्री के बारे में, तीसरा जनरल केमिस्ट्री के ही बारे में पढ़ना है, और चौथा हमें केमिकल ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जीरॉन के बारे में पढ़ना है, गैलियम। बात करते हैं दोस्तों पेपर थर्ड के ग्रुप सी की, जिसमें सम एप्लीकेशन एंड मिसलेनियस टॉपिक, जैसे पहला स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा पढ़ना है एनालिटिक केमिस्ट्री का, इसमें तीसरा पढ़ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, और चौथा ये 2 टॉपिक कवर करना है, आप लोग देख लीजिएगा। बात करें पेपर थर्ड के ग्रुप सी की, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के ग्रुप ए में फाउंडेशन के बारे में, जिसमें हमें पहला पढ़ना है एस्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में, फिर एस्ट्रो केमिस्ट्री 2, फिर उसके बाद रिड्यूस मैकेनिक्स के बारे में, फिर नेम रिएक्शन के बारे में। और ग्रुप बी की बात करें, जिसमें हमें डिटेल स्टडी ऑफ द डिफरेंस क्लासेस एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें नोमेनक्लेचर, फिर अर्थमेटिक एंड हैकेनसेल्स, फिर डिटेल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके क्या क्या पढ़ना है। फिर ग्रुप सी में हमें एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ये 4 टॉपिक कवर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2 के पेपर 4 की, जिसमें हमें प्रैक्टिकल देना होता है सिर्फ पेपर 4 के लिए, तो आप लोग ये डाउनलोड करके देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट थर्ड की, जिसमें पेपर 5 के लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुप 1 में हमें स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें वही रेशियो स्टेट, सॉलिड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर फोटो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और ग्रुप बी में हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स, फिर फेज इक्विलिब्रियम, फिर वेव मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है थर्ड। और ग्रुप सी में हमें चेंजिंग पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, सेकंड पढ़ना है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में, फिर तीसरा पढ़ना है डायनेमिक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में, चौथा पढ़ना सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 6 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें ग्रुप ए में हमें पढ़ना है थर्मेटिकल इनऑर्गेनिक के बारे में, पहला पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड पढ़ना है बाउंडिंग मॉडल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और 3 के बी में मेटेलिक बाउंडिंग, फिर 4 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप बी की, जिसमें सिस्टमैटिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये 4 टॉपिक कवर करना है, तो आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा अच्छे तरीके से क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप सी की, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल सिस्टम, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिंग चेन केज एंड क्लस्टर के बारे में पढ़ना है ग्रुप सी में, तो आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 7 की केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें ग्रुप ए में हमें पढ़ना है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें हमें पहला पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल, फिर दूसरा पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर तीसरा पढ़ना है नेम रिएक्शन एंड रीअग्रीमेंट के बारे में। उसके अंदर ये सब टॉपिक कवर करना है, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें हमें डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंस क्लास ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला हमें कवर करना है पेलेनिकुलर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, दूसरा कवर करना है हाइड्रोक्साइलिक कंपाउंड्स के बारे में, तीसरा डेज के बारे में, और तीसरा के बी में नेचुरल कलरिंग पिगमेंट के बारे में, चौथा कवर करना है क्वाइट्स एंड ट्रोपेंस के बारे में कवर करना है। और ग्रुप सी में हमें कवर करना है एनालिटिकल एंड एप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, और ये 4 टॉपिक पढ़ना है, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और बात करते हैं दोस्तों अंतिम पेपर की, पेपर 3 की अंतिम पेपर 8 की, जिसमें हमें प्रैक्टिकल देना होता है, तो आप लोग प्रैक्टिकल दीजिएगा पेपर 8 के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय।